सीटीडी वालों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो वायरलेस के अलावा अपने मोबाइल फ़ोनों पर अपने अफसरों को बता रहे थे कि ज़िंदा बचने वाले बच्चे मारे जाने वालों को अपने माँ बाप करार दे रहे हैं। लेकिन अफसरान ने इसरार किया कि इस गलती को कारनामे बना दो। सीटीडी वालों ने अपने जुल्म को चार चांद लगाने के लिए एक कहानी घड़ी और दावा किया कि मारे जाने वाले मर्द और औरतें दहशतगर्द हैं और इनका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम दाश से। सीटीडी वाले जख्मी बच्चों को एक अस्पताल में ले गए। यहाँ पहुंचने वाले सहाफ़ियों ने 10 साल मैर से बात की तो पता चला कि सीटीडी वाले झूठ बोल रहे हैं। जब मीडिया पर इस झूठ का पर्दा चाक हुआ तो सीटीडी वाले ने एक नया मौक़िफ़ इख्तियार किया। इनका कहना था कि कार का ड्राइवर ज़ीशान दहशतगर्द तंजीम का कमांडर था और कार में सवार दीगर अफराद को नहीं पता था कि इसका ताल्लुक दहशतगर्दों से है। कार के काले शीशों के बायस कार के अंदर मौजूद औरतें और बच्चे नजर नहीं आए। एक झूठ को छुपाने के लिए सीटीडी झूठ पर झूठ बोलती गई। पता चला कि ज़ीशान दरअसल खलील का महल्लेदार था और किराए पर गाड़ी चलाता था। सीटीडी का दावा था कि इस कार में से इन पर फायरिंग हुई और जवाबी फायरिंग में दहशतगर्द मारे गए। एनी शाहदी ने बताया कि कार सवारों ने कोई फायरिंग नहीं की। फायरिंग अगर की तो सीटीडी वालों ने की। अफसोसनाक बात और अफसोसनाक पहलू ये था कि जब मीडिया में सीटीडी का झूठ बेनकाब हो चुका तो पंजाब पुलिस ने एक हैंड आउट में कहा कि साहिवाल के करीब 4 दहशतगर्द मार दिए गए। अगर ये दहशतगर्द वाकई इतने खतरनाक थे तो सीटीडी इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? किसी ने भी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी हुई। मुझे जब 10 साल मैर का मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया गया वीडियो बयान सुनने का मौका मिला तो मैंने पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ जिम्मेदारों से रब्ता किया। सबको मालूम था कि सीटीडी वालों ने जुल्म किया है क्योंकि साहिवाल के जिले इंतजामिया ने भी सीटीडी की कहानी को झूठ करार दे दिया था। सीटीडी वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय पंजाब हुकूमत ने एक GIT बनाने का ऐलान कर दिया। ये वो मौका था जब पंजाब हुकूमत के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गुल ने वज़ीर आला सरदार उस्मान बज़दार से रब्ता किया और उन्हें बताया कि सीटीडी के झूठ का दिफा मुमकिन नहीं रहा। अब आप सीटीडी वालों की गिरफ्तारी का ऐलान कर दें। सरदार उस्मान बज़दार मियां वाली के दौरे पर थे। इनकी गाड़ियों के लंबे काफिले में सिक्योरिटी जैमर्स के बायस मोबाइल फोन गैर मुअस्सर थे। उस्मान बज़दार को सूरत हाल की संगीनी का एहसास इस वक्त हुआ जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने इनसे रब्ता किया। तानिया साहिवाल पर बात की। वज़ीर आला सीटीडी एहलकारों की गिरफ्तारी का हुक्म देने पर शशोपन में पड़े हुए थे, लेकिन जब इन्हें बताया गया कि इस वाक़े की संगीनी के नतीजे में वज़ीर आज़म इमरान खान इनकी हमायत से हाथ खींच सकते हैं और यू टर्न ले सकते हैं तो वज़ीर आला ने सीटीडी वालों की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। इस वाक़े की अगली सुबह वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ट्वीट किया और कहा कि सीटीडी ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत अहम किरदार अदा किया है, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। वो ये बताना भूल गया कि 23 जून 2010 को वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने CID को सीटीडी में तब्दील किया था। सीटीडी ने कुछ अच्छे काम भी किए होंगे क्योंकि इन्हें दहशतगर्दों से लड़ने के लिए तनख्वाह दी जा रही। वो कौम पर एहसान नहीं कर रहे थे, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि सीटीडी ने बहुत से बेगुनाहों को बगैर किसी सबूत के गायब कर दिया। किसी को जाली मुकाबले में मार दिया, किसी को दूसरे इदारों के हवाले करके लापता अफराद में शामिल कर दिया। 13 जनवरी 2018 को कराची में नकीबुल्लाह मसूद के हमरा मारे जाने वाले मोहम्मद इसहाक का तल्लुक अहमदपुर शरिया से था और इसे भी सीटीडी पंजाब ने पूरे इलाके के सामने इसके घर से गिरफ्तार किया। न जाने वो कराची कैसे पहुंचा और राव अनवार के भाग कैसे आया। राव अनवार को सजा मिल जाती तो शायद सीटीडी वाले साहिवाल में एक बेगुनाह खानदान पर जुल्म करके इसे अपना कारनामा करार न देते। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार कहते हैं कि वो सानिया साहिवाल के जिम्मेदार को इबरत का निशान बनाएंगे। जब कातर पुलिस वालों को इनकी इंक्वायरी एक पुलिस अफसर करेगा तो कौन सी इबरत और कैसा निशान? सबसे पहले तो आप जुल्म को चार चांद लगाकर कारनामा बनाने वाली पुलिस के सरबराह IG पंजाब को फारिग करें, फिर देखेंगे कि आप किसे इबरत का निशान बनाते हैं। सानिया साहिवाल में जिंदा बच जाने वाले बच्चों की बेबसी ने दिल को जो जख्म लगाए, इस बेबसी ने हमें चीखने चिल्लाने पर मजबूर कर दिया और मजबूरों की बददुआएं हुक्मरानों को भी निशान इबरत बना सकती हैं। Please subscribe the channel to witness and like the video.